नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप प्रशासन ने फारस की खाड़ी से सटे बहरीन में तैनात अपने करीब 1500 नौसैनिक और उनके परिवारों को गुप्त तरीके से वहां से निकाल लिया है और अमेरिका भेज दिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो हमें यह देखने को मिल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ धमकी दे रहे थे ईरान को कि हम तुम्हारी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, हम तुमको तबाह कर देंगे। तो दूसरी तरफ यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की जो सेना है उसको वापस बुला रहे हैं मिडिल ईस्ट से। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। इसके बारे में मैंने और भी लिखा है। अमेरिका ने यह कदम उस समय उठाया जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दिया हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। अगली जो बड़ी खबर है, नाटो संगठन की बार बार अमेरिका द्वारा आलोचना किए जाने के बाद यूरोपीय देश स्पेन का कहना है कि अमेरिका के इन टिप्पणियों और धमकियों ने यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। साफ साफ स्पेन यह कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वह नाटो को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बार बार धमकी देते हैं कि अमेरिका फंडिंग नहीं करेगा नाटो को। इसलिए स्पेन कह रहा है कि जितने भी बाकी यूरोपीय देश हैं जो नाटो के मेंबर हैं वे अब दूसरा संगठन बना सकते हैं नाटो के विकल्प के तौर पर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा से पहले अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भीषण हमला किया और साथ ही साथ अमेरिका जो है वह ईरान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हब को निशाना बनाया था। यानी जहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल का निर्यात किया जाता था उसी हब को वो निशाना बनाया हुआ था अमेरिका। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। सीज फायर से ठीक पहले की बात है। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन ने रूसी तेल ठिकानों पर दागे ड्रोन, पुतिन का मुनाफा कमाने का प्लान खत्म हो गया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले 3-4 सालों से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होते चला आ रहा है और रूस जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमला किया हुआ है आपको यूक्रेन पर और यूक्रेन के कई इलाकों पर वह कब्जा भी कर लिया है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है, वह भी कड़ी मुकाबला कर रहा है, डट करके मुकाबला रूस का कर रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी में था अमेरिका, लेकिन हो गया सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ जब धमकी दिए हुए थे कि मंगलवार रात 8 बजे तक यदि ईरान अमेरिका के साथ डील नहीं करता है और होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उस स्थिति में जो है हम उसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे ईरान को। और इससे पूरी दुनिया के जो भी कूटनीतिक है, विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की धमकी के बाद जागा पूरा ईरान, पुलों और बिजली घरों पर मानव ढाल बना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ धमकी दिए हुए थे कि हम मुख्य रूप से पुलों को टारगेट करेंगे, जितने भी पावर प्लांट है उनको टारगेट करेंगे। यानी ईरान के जितने भी पावर प्लांट हैं, बुनियादी ढांचे हैं, पुल हैं, उसको तहस नहस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईरान ने अपने देश के युवाओं से यह अपील की थी कि जितने भी आपको पावर प्लांट हैं या पुल हैं उस पर मानव श्रृंखला बना करके खड़े हो जाएं। उसी को लेकर के वहाँ के जितने भी नागरिक थे, जो लोग थे, आम आवाम ईरान के थे, वे मानव श्रृंखला बना करके खड़े हो गए ताकि अमेरिका जो है उन पर हमला ना करे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद अब खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान के नीचे फारस की खाड़ी में एक समुद्री मार्ग है जिसका नाम है होर्मुज स्ट्रेट, जिसको हिंदी में होर्मुज जल डमरूमध्य कहा जाता है। ईरान और अमेरिका सहमति जता लिए हैं कि उसको खोल दिया जाएगा। ईरान उसको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, जितने भी तेल के टैंकर व जहाज गुजरेंगे उनको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। 2 सप्ताह के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है और दोनों देशों की सहमति से यह सीज फायर का ऐलान किया गया है, यानी युद्ध विराम का घोषणा किया गया है अमेरिका और ईरान के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, जो बैठक होगा वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगा। ईरान ने 10 सूत्री मांगे रखी है। आइए जान लेते हैं कि सीज फायर के लिए कौन कौन सी मांगे ईरान ने रखी है। पहला जो ईरान ने मांग रखा है, उसने कहा है कि ईरान पर जो अमेरिका प्रतिबंध लगाया है
उस आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दिया जाए, यानी उसमें छूट दिया जाए। दूसरा जो बड़ा उसमें शर्त है, होर्मुज स्ट्रेट को खोलना, यानी अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खोल दिया जाए पहले की तरह। और अगली जो मांग ईरान ने किया है, वह कहा है कि ईरान को जितना भी नुकसान युद्ध में हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, या अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं वे करे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगली जो बड़ी मांग है वह है खाड़ी के क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना को हटा लिया जाए, यानी ईरान कह रहा है कि खाड़ी के क्षेत्र में, खाड़ी देशों के क्षेत्र में जितने भी अमेरिका के सैन्य बेस है जहां पर अमेरिकी अपना सेना को तैनात किया हुआ है, उनको वापस बुला ले। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने मांगा पाकिस्तान से अपना $3 अरब का कर्ज, यानी यूएई जो है पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ था वो वापस मांग रहा है। तो पाकिस्तान जो है बेहाल हो गया है, उसके पास धन नहीं है, मात्र 3 महीने तक का खर्च का पैसा उसके पास बचा हुआ है। तो वह धन जुटा रहा है, और धन किस तरीके से जुटा रहा है, तो अमेरिका में स्थित उसके जितने भी होटल्स हैं उसको बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर में पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जिनका नाम है आसिम मुनीर, और वहां के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाया है ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने में। ये चीजें ध्यान रखिए। वो पहले से ही प्रयास कर रहे थे सीज फायर कैसे भी कराया जाए। चीन भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इन दोनों का काफी ज्यादा योगदान है पाकिस्तान का, एक तो आसिम मुनीर का और दूसरा शहबाज शरीफ का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम जो बड़ी खबर है वह काफी इंपॉर्टेंट है। सीज फायर के बाद ईरान ने कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। उसने साफ साफ कहा है कि हमारी जो उंगलियां हैं, ईरान का कहना है कि हमारी जो उंगलियां हैं वह ट्रिगर पर है, और अगर अमेरिका ने जरा से भी गलती की तो उसकी पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।